कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, मानव के हित के लिए, मानव के विकास के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित है। और खास करके जो आप दिव्य चेतना जागृति संस्थान के तत्वावधान में जो एक दिवसीय शिविर भव्य व्यवस्था है, खास करके कोल्हा ग्राम में, और ये संस्थान का सृजन की बात मैं थोड़ी देर कहना चाहता हूं। आखिर ये संस्थान का निर्माण हुआ कैसे। मैं मधेपुरा में रहता हूं, एक निजी विद्यालय में पढ़ाया करता हूं। श्रीनगर की धरती पर इस बार एक बहुत ही विशाल विराट कार्यक्रम हुआ था, साहब जी के नेतृत्व में ही। कार्यक्रम के बाद सब कोई अपने अपने गंतव्य पर अपना अपना काम करना शुरू कर दिए। जैसे ही गर्मी की छुट्टी हुई, मैं साहब जी से एक बार फोन किया, साहब जी मेरी इच्छा है कि गर्मी की छुट्टी में कुछ कार्यक्रम वो खाली रहूंगा 10 दिन, तो कुछ चाहता हूँ सामाजिक कार्य हो जाए, क्योंकि मेरे भी मन में कुछ न कुछ होता रहता है कि कुछ न कुछ मानव समाज के लिए सेवा की काम हो जाए। तो साहब जी बोलते हैं अभी अभी तो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, लोग साथ देगा, लोग कहेगा कि बार बार ये लोग यही काम करते रहते हैं। हम बोले नहीं साहब जी, कुछ ऐसा करना है कि ताकि लगे समाज को कुछ नया। हम कर लेंगे, साथ लोग दे देंगे, हम कोई बड़ा काम तो नहीं करने जा रहे हैं, हम समाज सेवा के हित की बात कर रहे हैं। तो साहब जी बोले अच्छा, यदि आपको इच्छा है तो मैं सोचता हूँ कुछ नया करने की। तो ये संस्थान, सबसे पहले तो साहब जी इनके नाम खोजने में 2-3 दिन लगाए, सिलेक्शन करने में। ऐसा नाम हो जो यूनिक हो, जो अद्भुत हो, और जो सबके लिए ग्राह्य, सबको लगे कि मेरे लिए ही इस संस्थान का निर्माण हुआ है। तो साहब जी इनका नाम, साहब जी का सोच और साहब जी के चिंतन से निकला हुआ नाम है दिव्य चेतना जागृति संस्थान। और इसके पीछे रीजन है कि जब तक इंसान की चेतना नहीं जाएगी, सारे गड़बड़ियां जो समाज में आज है, सिर्फ आदमी अपना चेतना शक्ति को खो दिया है। और इसमें किसी खास कबीरपंथ समाज से नहीं, समाज के जो लोग चाहते हैं कि हमारे समाज से गड़बड़ियां ठीक हो। आज जो हम बेचैन हैं, आज जो हम चमत्कार, पाखंड, अंधविश्वास, परंपरा में जी रहे हैं, और ऐसे भाषण देने वाला तो बहुत संत महापुरुष गली गली घूमते फिर रहे हैं, बड़े बड़े धर्माधिकारी, जिसे समाज आज फंसता जा रहा है, उलझता जा रहा है। तो एक ऐसे संस्थान की निर्माण की जाए ताकि वह सबके लिए लाभकारी हो, चाहे किसी भी समाज, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे आनंद मार्ग को हो, चाहे बामसेक हो, चाहे जो जो धर्म आप मानते हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिनके मन में टीस है कि आज समाज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, तो सबका स्वागत इस संस्थान में है। कोई बंधा हुआ नहीं कि चाहे कबीर दर्शन में भी यदि कोई गड़बड़ियां है तो उन पर भी इनमें चोट किया जाता है। कहीं अंध परंपरा, कहीं अवैज्ञानिकता का इसमें लेस मात्र भी नहीं है। तो ये संस्थान खास करके साहब जी के चिंतन का ये उपज है, साहब जी की सोच का उपज है। और ये कार्यक्रम जब श्रीनगर की धरती पर 2 दिवसीय हुआ, तो मात्र 50-60 आदमी आया होगा। इन कार्यक्रम की शुरुआत बढ़िया तरीका से हुई और बाद में तो कारवां बढ़ता गया। कम से कम घिलाट प्रखंड मुख्यालय के आसपास ही 5-6 कार्यक्रम हुए। और विगत इधर सुखासन की धरती पर फिर साहब जी बोले कि नहीं, इस कार्यक्रम को अन्य जगह भी फैलाया जाना चाहिए। जितने भी लोग आए इस कार्यक्रम में, सबने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बोले कि साहब आज तक सारे लोगों को मंच दिलाने का काम कोई भी संस्था आज तक नहीं कर पाया है, और ये दिव्य चेतना जागृति संस्थान सबको मंच देता है, सबको प्लेटफॉर्म देता है। समाज के छोटे से छोटे आदमी, चाहे विद्वान हो, चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, सब तर्क कर सकते हैं, सब वैज्ञानिकता की बात कर सकते हैं, कोई भी अपनी बात को इस मंच से रख सकते हैं। जिस कारण से समाज की बुराइयां, आज जो हम अंधेर गर्दी में फंसे हुए, इनसे यदि समाज को निकालना चाहते हैं, आपके पास यदि कोई उपाय है तो आप उस उपाय के बारे में यहाँ से चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम जो निराश हैं,
हम जो हताश है, इतना ज्यादा भौतिक संपदाएं के बावजूद भी आज हम तन्हाई में, आज हम अशांति में, बेचैनी में अपने जीवन को जी रहे हैं। यदि इन सब से निजात पाना चाहते हैं आप, तो सबका सॉल्यूशन, सबका निदान दिव्य जागृति, दिव्य चेतना जागृति संस्थान में किया जाता है। ये यहाँ चमत्कार की बात नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। जब आपका तन और जब आपका मन निर्मल होगा, तो निश्चित रूप से आप भौतिक क्षेत्र में और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप विकास कर सकते हो और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा सिर्फ परिचय ही होना था, तो देता हूं अपने वाणी में विराम। बोलिए संत श्री असंग स्वरूप साहेब की जय। धन्यवाद।